आज हम प्राणायाम के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही अहम है और यह हमारे प्राण शक्ति के लिए उपयोगी होता है। आजकल के ज़माने में तनावग्रस्त और वायु प्रदूषण और वातावरण प्रदूषण के कारण विभिन्न सारे समस्याएं फेफड़े के कारण होती है और इसका मूल कारण है श्वास या श्वसन में दिक्कत के कारण ये सारी समस्याएं दूर होती है। तो श्वास संबंधित जितने भी बीमारी हैं वह प्राणायाम के द्वारा दूर करते हैं और दूर किया जाता है। या प्राणायाम जिसका अर्थ है प्राण जोड़ आयाम, प्राण मतलब जीवन या प्राण और आयाम मतलब उसकी विस्तार करना। तो हम आजकल के ज़माने में पोल्यूशन इतने बढ़ गए हैं जिससे हमारे श्वास से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी है और यह बीमारियां हमारे शरीर के काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण हम प्राणायाम के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। वह एकाएक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह दूर होता है और शरीर को एक मजबूत और मानसिक तनावग्रस्त को दूर करता है। तो आपको सबसे पहले प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि प्राणायाम करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो पिछले वीडियो में बता दिए हैं। सुबह सबसे पहले उठकर फ्रेश होना चाहिए और फ्रेश होने से पहले कम से कम गुनगुना 1 गिलास पानी पीना चाहिए और फ्रेश होने के बाद आप शांत जगह या शांत वातावरण में एक काम या फिर अपने दोस्तों के साथ या घर परिवार के साथ भी कर सकते हैं। और यह एक योग ऐसी प्रक्रिया है, यह कोई धर्म संबंधित रिलेटेड नहीं है। यह एक अपने शरीर और मन की शांति और शरीर की हष्ट पुष्ट और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। आजकल के ज़माने में बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि यह हिंदू धर्म के लिए योगा है, क्योंकि यह बहुत पुराने ज़माने से ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, इसलिए इसे माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक कला है और यह एक युक्ति है जो हम अपने शरीर को फिटनेस बनाए रख सकते हैं और विभिन्न बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। यह कोई जाति संबंधित या धर्म संबंधित कोई चीज़ नहीं है। तो आप सबसे पहले हम ओम उच्चारण के बारे में बताएंगे। उसके बाद ओम उच्चारण के बाद हम इसके विभिन्न ओम उच्चारण से विभिन्न प्रकार की जो हमारी शरीर की बीमारी या फिर जो हमारे शरीर के विभिन्न फायदे होते हैं उसके बारे में बताएं, कैसे किस प्रकार से फायदा होता है। और ध्यान रहे, प्राणायाम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इस करने से जितना हमें 100% लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका प्रोसेस विधि नहीं मालूम होने के कारण वह 100% का 100% लाभ नहीं ले पाता है। तो आपको अगर आप प्राणायाम से अपने स्वास्थ्य संबंधित या शारीरिक संबंधित कोई भी बीमारी हो उसको दूर करने के लिए जिस प्रोसेस से बताया जाता है उसी प्रोसेस से करें, जिससे आपको 100 का 100% लाभ हो और आप स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले हम आपको सुख आसन में बैठकर दिखाएंगे कि सुख आसन बहुत सारे आसन हैं, कम से कम लाखों करोड़ लाखों आसन है, लेकिन हम कुछ आसन के बारे में बताएंगे जो हमारे शरीर का लाभदायक हो सके। तो सबसे पहले सुख आसन में बैठ जाते हैं। सुख आसन में बैठने का तरीका है, दोनों पैर को पंक्ति मारकर बैठ जाते हैं और शरीर को, जिससे हमारे शरीर रिलैक्स हो,
आप चाहे तो पद्मासन लगा सकते हैं, लेकिन पद्मासन में काफ़ी दिक्कत होती है, या एकाएक नहीं लगा सकते हैं आप। तो सुखासन में बैठ जाए, दोनों हाथ को अपने दोनों पैर के घुटने के ऊपर रखें और हथेली का रुख ऊपर की ओर होना चाहिए, और अपने हाथ की अंगूठे और दोनों उंगली की पोर को आपस में मिलाएं। मिलाने के बाद आप ओम उच्चारण का मंत्र या ओम उच्चारण का जाप करेंगे। अगर मुसलमान या ईसाई, कोई सिख या कोई अन्य धर्म के लोग हैं, तो ओम का उच्चारण अगर उसे बुरा लगता है तो वह आमीन का उच्चारण कर सकते हैं। प्रोसेस इसका उच्चारण करने का है। सबसे पहले ओम उच्चारण का करेंगे तो आप ओ का जो उच्चारण होता है उसमें ओष्ठ खुला रहता है, और जब माँ का उच्चारण आता है तो हम ओष्ठ को बंद करके अपने कान के द्वारा आवाज को बाहर निकालते हैं, और इस तरह से हम ओम उच्चारण का इसका प्रोसेस को पूरा करते हैं। ओम उच्चारण का भी 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसका रेशियो होता है 25 और 75, फिर 50-50, फिर 75 और 25, इसका रेशियो है। अगर हम ओ का उच्चारण करेंगे 25 सेकंड, तो हमें माँ का उच्चारण करना पड़ेगा 75%। इसी को ओम रेशियो बोला जाता है। आइए हम दिखाते हैं ओम उच्चारण। सबसे पहले हम अपने श्वास को अंदर की ओर लेंगे, सबसे पहले हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे नाक के द्वारा, और फिर उस श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। फिर श्वास को अंदर की ओर लेंगे तो हम बाहर की ओर श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान रहे, जिस समय हम सुखासन में बैठते हैं उस समय हमारे कमर और मेरुदंड सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक वायु का संचारण हो। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे धीरे अपने आँख के ऊपर पुतलियों को फेरते हुए धीरे धीरे आँख को खोलते हुए, या
पुनः 2 या 3 बार करें। अब इस ओन जॉब से संबंधित जानकारी जो क्या क्या हमें फ़ायदा मिलती है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी नाक के द्वारा सांस को जब अंदर की ओर लेते हैं तो आपका श्वास या वायु आपके नसा रंध्र से होते हुए फेफड़े में जाती है, वह कंठ से टकराते हुए फेफड़े में जाती है और हमारे नाक की नसा जो रंध्र होती है उसकी एक्सरसाइज होता है, जिससे हमारे नाक से संबंधित ढेर सारी बीमारी दूर होता है। जैसे नाक से कभी कभी खून बहता है वो दूर होता है। उसके बाद नसा रंध्र से होते हुए हमारे कंठ से टकराते हुए फेफड़े में जाता है। कंठ से टकराने के बाद हमारे जो कंठ की होती है उसका भी एक्सरसाइज होता है और कंठ से संबंधित बीमारी दूर होता है और कंठ से सुरीली आवाज़ भी निकलता है। धीरे धीरे या आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े में जाने के बाद या फेफड़े से संबंधित बीमारी को दूर करता है और या एक ऐसी प्रोसेस से जाता है जिससे हमारे फेफड़े को ना तो अधिक एकाएक वायु जाता है ना ही कम जाता है, यह एक सीमित मात्रा में जाता है, इससे फेफड़े को रिलैक्स मिलता है। और सबसे पहले जब हम अपने श्वास को अंदर या बाहर की ओर निकालते हैं तो हमारे शरीर में हमारे बाएं ओर या दाएं ओर जो पसल है उसमें पसली है वो एक्सरसाइज होता है। श्वास को जब हम बाहर की ओर छोड़ते हैं या अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे बाएं और दाएं पसली का एक्सरसाइज होता है, जिससे हमारे मांसपेशी में सर्वाइकल या फिर मांसपेशी में खिंचाव वगैरह बहुत ही कम होता है। उसके बाद हमारे आंतरिक अंगों जैसे फेफड़े की एक्सरसाइज होती ही है। फेफड़े की एक्सरसाइज के साथ साथ में जब हम श्वास को अंदर की ओर लेते हैं और अंदर की ओर से बाहर निकालते हैं तो हमारे डायफ्राम है, डायफ्राम की एक्सरसाइज होती है। डायफ्राम की एक्सरसाइज होने से हम थकावट बहुत ही कम महसूस करते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे श्वास फूल जाता है एकाएक और श्वास फूलने के कारण हम अधिक दौड़ नहीं पाते हैं। और ये एक्सरसाइज करने से हम आसानी से डायफ्राम के एक्सरसाइज होने से हम आसानी से दौड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो डायफ्राम है वो डायफ्राम सांस या हवा को वायु को वह एडजस्ट करते रहता है, जिसके कारण हम आसानी से दौड़ लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत और जो हमारे मुंह की जबड़े वो एक दूसरे के ऊपर कंपन होते हैं। कंपन होने से यह होता है कि हमारे दांत का एक्सरसाइज भी होता है और यह मुंह के अंदर में इतने वाइब्रेट होते हैं कि वह जितने भी शरीर के अंदर जितने भी हमारे मुंह के अंदर में जितने भी हैं वो सारे जितने भी अंग हैं वो सारी की एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारा मुंह से संबंधित दांत से संबंधित सारी बीमारी दूर होते हैं। और फिर जब मुंह में वाइब्रेट होता है तो वहाँ की जो वायु होता है वह अपने कान की छिद्र के द्वारा वह बाहर निकलता है और वह वायु बाहर निकलते हुए जब कान की छिद्र से बाहर निकलता है तो वह कान की पर्दे और कान से संबंधित ढेर सारी बीमारियां दूर होती है।
इस तरह से हम एक्सरसाइज बार बार करते रहेंगे तो हमारे ढेर सारी बीमारी दूर होंगे। और आगे भी बहुत सारे प्राणायाम हैं और आसन भी हैं जो हम आगे की वीडियो में बताते रहेंगे। आप अगर फिलहाल नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप देखकर ढेर सारे आप फायदा उठा सकते हैं। आजकल हमारे माताएं और बहनें भी बहुत सारी बीमारी या शिकायत होती है, जो उसको थोड़ी सी जानकारी नहीं होने के कारण अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर भागते रहते हैं। लेकिन यह योगा एक ऐसी युक्ति है जिसको हम करते रहने से, अगर हम लगातार करते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक करते हैं, तो इतना तो निश्चित है कि 10-15 साल तक जितने आप जिंदगी जिएंगे उससे 10-15 साल तक अधिक जी सकते हैं। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि पिछले बहुत ही पिछले वर्षों से हमारे सबसे पहले योग ऋषि मुनि किया करते थे, और ऋषि मुनि की उम्र पता कर लेना या पता कीजिएगा कि कितने कितने सालों तक जीते थे। यही वजह था कि वह अभी यही नहीं, योग ऐसी युक्ति है जो हमें सिद्धियां तक ही प्राप्त होती है। सिद्धियां ऐसी चीज होती है जो हम कहीं भी किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में हम अपने शरीर को किसी भी आकार में किसी प्रकार से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब कोरोना का लहर आया था तो ढेर सारी समस्याएं सांस से संबंधित उत्पन्न हो गई थी, जो कि योग ऐसा युक्ति था जिसके कारण ये बहुत ही जीवों या मनुष्यों को बचाया जा सका था और ढेर सारी समस्याओं का निराकरण किया जा सका था। फिलहाल मैं अभी थोड़ा ही नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे चैनल चलता रहेगा मैं बताता जाऊँगा। और ढेर सारी हैं जो हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो हमारे शरीर से लेकर मन से लेकर सारे चीज़ों की फायदा मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।